ई रिक्शा व ऑटो चालकों की समस्याओं को लेकर हुई बैठक। मथुरा के एक स्थानीय होटल में टेम्पो ई रिक्शा सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान जनपद मथुरा के कई ई रिक्शा व ऑटो चालक मौजूद रहे और उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की। समिति के लोगों ने बैठक के दौरान कहा कि ई रिक्शा व ऑटो चालकों की विभिन्न समस्याएं हैं। पार्किंग के नाम पर हमसे अवैध वसूली की जा रही है, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी हमारे चालान काटने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। इसके अलावा जो रूट निर्धारण किए गए हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। इस दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि वृंदावन में एक समिति है जो कि 500 रुपए महीने ई रिक्शा चालक से लेती है, लेकिन किस लिए लेती है इसका कोई ब्यौरा नहीं है। ई रिक्शा चालकों का शोषण किया जा रहा है और पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन न होने पर उनका चालान काट दिया जाता है। अब आप बताइए कि ई रिक्शा किस तरीके से पॉल्यूशन करता है। समिति के लोगों ने कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी, आज टेम्पो ई रिक्शा सेवा समिति की बैठक की जा रही है। क्या इस बैठक का उद्देश्य है? क्या इस बैठक का उद्देश्य है जो अनाधिकृत रूप से टेम्पो चालकों को परेशान किया जा रहा है, रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है, उनकी आवाज उठाने का, उनकी समस्याओं को दूर करने का मेन उद्देश्य ही आज की बैठक का। किस प्रकार से जो है इनको परेशान किया जाता है रिक्शा चालकों को? इनकी जो परेशानी सुनने में आई है वो रूट को लेकर के ज्यादा आ रही है। इनके पार्किंग की व्यवस्था कहीं नहीं दी गई है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। बाकी आज इन सब के साथ बैठे हैं, ज्यादातर इनकी समस्याएं आज निकल करके आएंगी, जिसके लिए हम सब लोग मिल करके संघर्ष करेंगे। इसकी अध्यक्षता यहाँ शासन जो है रूट तय करे। हमें चाहते हैं कि बिना भेदभाव किए एक नियम होना चाहिए जो सबके लिए हो। ये नहीं कि कोई आदमी पैसा दे रहा है या कोई राजनीति का प्रभाव दिखा करके कर रहा है, वो बंद होना चाहिए। सबके लिए नियम एक होने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र रवाना है। ये टेम्पो ई रिक्शा सेवा समिति की आज जो बैठक की गई है किस संबंध में की गई है? ये सिंदम में जो यहाँ अवैध वसूली हो रही है, डीलरों को जो माफिया राज चल रहा है और इनका जो शोषण हो रहा है, उस सब के संदर्भ में इनकी समस्या सुननी है और इसे बड़े पैमाने पर लड़ना है। और इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष रामगोपाल पुरी जी हैं। यहाँ यूनिट में बघेल जी, जगमोहन जी, अमित जी, तमाम लोग ये संगठन को चला रहे हैं। इनके निवेदन पे, इनके कहने पे हम लोग आए और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो रूट जो शासन प्रशासन का नियम होता है, पार्किंग की व्यवस्था करना, जलपान की व्यवस्था करना, जल वगैरह, मेडिसिन वगैरह ये सब व्यवस्था करना, जो रूट है, रूट के लिए गुमराह कर रहे हैं, जो वसूली हो रही है पार्किंग के नाम पे 12-12 घंटे 24-24 घंटे की वसूली हो रही है, इनका उत्पीड़न हो रहा है। जो छोटी सी चीज पे चालान काट दे रहे, बंद कर दे रहे हैं, बिना अनलीगल तरीके से इनका शोषण हो रहा है। उस चीज को हम लोग मजबूती से उठाएंगे, लड़ने का काम करेंगे, इन्हें न्याय दिलाएंगे। जो रूट है, जो व्यवस्था परिवहन नियम में है, उस एक्ट में है, उसको दिलाएंगे। जो सामाजिक सुरक्षा है उसके लिए इनके लिए संघर्ष करेंगे, उसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। किन परेशानियों का सामना आपको करना अभी तो बहुत सारे लोग परेशानी बताएंगे। आज मीटिंग हो रही है, कहीं रूट की समस्या है, कहीं पुलिस प्रशासन की उत्पीड़न की समस्या है, कहीं डीलरों की धमकी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बताएंगे, मीटिंग शुरू होगी तो आएंगे, उसके बाद निकलेंगी जो चीजें तो पास आउट करने। मंथन किया जाएगा मैडम? अभी तो मेन तो रूट की है, पार्किंग की दिक्कत है और दिक्कत किस प्रकार से आ रही है? रूट की, जैसे रूट जो पैसा दे रहे हैं वो रूट पे गाड़ी चला रहे हैं, जिन पे परमिट भी है वो रूट पे गाड़ी नहीं चलने दे रही। इस तरह की दिक्कतें आई हैं और जो चीजें आएंगी सामने वो सब देखेंगे, समझ के बैठ के करेंगे। और अगली मीटिंग में धरना प्रदर्शन की जरूरत हुई, घेराव की जरूरत हुई तो वो लोग काम करेंगे और इनके लिए संघर्ष लगातार हम लोग करेंगे। नाम अमित चौधरी है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं पिछले 1 साल से इसको देख रहा हूँ, ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को, डीलरों की समस्याओं को। ये पूरे भारत में इसको एक स्कीम नाम दे सकते हो, ई रिक्शा स्कीम हुआ है। क्योंकि कहीं भी किसी भी नियमावली में या डीएम साहब, एसएसपी, आरटीओ कहीं नहीं किया गया कि आप ई रिक्शा चालक से अवैध उगाही करोगे, लेकिन खुले में उगाही चल रही है। जो ई रिक्शा चालक समिति बनी हुई है वृंदावन में, वो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से ई रिक्शा चालक से लेती है। किस चीज का ले रही है कोई किसी को लेना देना पता नहीं है। जब हम एसएसपी साहब से पूछते हैं, डीएम साहब से पूछते हैं, प्रशासन से पूछते हैं, तो उनका सीधा कहना हो जाता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। 1 साल से व्यवस्थाएं चल रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। गाड़ियों के चालान पीएसयू में हो जाते हैं, ई रिक्शे का चालान पीएसयू में होता है, तो मतलब पोल्यूशन सर्टिफिकेट। क्या ई रिक्शे का पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए? ये प्रशासन से हम पूछने की मांग करते हैं। अगर प्रशासन समय रहते हुए नहीं चेत पाता है तो जैसे सर ने कहा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। धन्यवाद। क्या समस्या है वो रूट को लेकर है? आपके हिसाब से रूट किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए? तो रूट की व्यवस्था खत्म ही होनी चाहिए। ये प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रखी है। अगर सरकार का ऐसा कोई प्रावधान है तो रूट होना चाहिए, लेकिन एक प्राइवेट संगठन कैसे कर सकता है? आम इंसान की समस्या तो आगे आ ही नहीं पा रही है। लगातार ये आरोप लगता है कि रिक्शा चालकों और टेम्पो
चालक है उनकी वजह से शहर में जाम की स्थिति बन जाती है, क्या कैसे कार्रवाई की जाती है? क्या केवल ई रिक्शे से जाम लग रहा है? नगर निगम ने जो ठेके पे गाड़ियां चलाई हैं जिनके रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इसको कौन पूछेगा? जो ई कार्ट आए हुए हैं उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एक एक गाड़ी 20-20 सीटर है, उससे जाम नहीं लग रहा। अवैध रूप से जो 100 रुपए 200 रुपए दे करके जो बसें अंदर प्रवेश कर रही हैं उससे जाम नहीं लग रहा। अवैध रूप से 4 व्हीलर्स आ रही है, एनसीआर की जो बाहर से जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी जो एंट्री अंदर तक हो रही है, बिहारी जी मंदिर तक हो रही है, उनसे जाम नहीं लगता। क्या सारा जाम टेम्पो चालक और ई रिक्शे वाले लगा रहे हैं? हम मांग करते प्रशासन इसके जवाब दे। अवैध रूप से पकड़ करके शाम को 10 बजे 12 बजे तक गाड़ियों को 2,000-3,000 रुपए दे करके छोड़ा जाता है, उसके हमारे पास भरपूर सबूत हैं। प्रशासन के मांगने पर, सरकार के मांगने पर वो पेश किए जाएंगे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।